Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve this type of set. In this set, we are given that 8 persons, Aman, Chandu, Deepak, Gautam, Hemant, Lokesh and Manoj, were sitting in 8 equally spaced chairs around a circular table. Each of the 8 persons enrolled in one workshop among GT, ST, LR, DI and GK, such that each workshop was enrolled by at least one person. The 5 workshops were priced 25, 20, 45, 65, 75 and 85, not necessarily in the same order. जो सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट है, साथ साथ हमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है. देखते हैं क्या और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. No two person who enrolled the same workshop was sitting next to each other. Okay. तो जो भी हमारी ये गिवन है कि अगर दो पर्सन है हमारे, अगर वो सेम वर्कशॉप एनरोल किए हैं तो वो हमारे एक दूसरे के मीस एडजेसेंट नहीं बैठेंगे. And the price of the workshop enrolled by any two person sitting adjacent to each other differed by not more than 20. Okay. तो जैसे हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर दो पर्सन हैं जो कि एडजेसेंट बैठे हैं एक दूसरे के, तो उनका जो हमारा प्राइस होगा, जो जिस भी वर्कशॉप में वो एनरोल करेंगे, वो 20 से ज्यादा डिफर नहीं करेगा. ओके. हेमंत हु एनरोल्ड इन एलआर. ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या है. जीटी, एसटी, एलआर, डीआई एंड जीके. तो हमें क्या बोला गया, हेमंत हु एनरोल्ड इन एलआर. हेमंत हु एनरोल्ड इन एलआर was sitting two places to the left of the person who paid 25. तो हम थोड़ा सर्कुलर अरेंजमेंट भी बना लेते हैं अपना यहाँ पे. ओके, सपोज हेमंत यहाँ पे. देखिए, जब सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें कुछ ना गिवन हो तो हमें यही लेके चलना होता है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. उससे हमारा थोड़ा जो भी हमारा बनाते हैं हम, जो भी अपना ये सर्कुलर अरेंजमेंट, वो हमारा थोड़ा इजी हो जाता है. ओके, आप चाहे तो आउटवर्ड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर फिर भी हमें हमेशा इनवर्ड ही लेना चाहिए. हेमंत हु एनरोल्ड इन एलआर. तो हेमंत का क्या बोला गया है, हु एनरोल्ड इन एलआर वो सिटिंग टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु पेड 25. तो जो 25 वाला पे किया होगा जिसने, वो यहाँ पे होगा, उसके 2 प्लेसेस लेफ्ट पे कौन आ गया, अब हमारे हेमंत आ गया. वेल दीपक हु एनरोल्ड एसटी. तो क्या बोला गया है, दीपक हु एनरोल्ड एसटी पेड 10 मोर देन व्हाट चंदू पेड. 10 मोर देन व्हाट चंदू paid. The amount paid by Lokesh, Gautam and Hemant was 10 more than the amount paid by all the person who enrolled DI and ST. Karan who paid more than 65. More than 65 क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 75 है या तो 85. was the only person who enrolled GT. अब देखिए एक क्लू हमें यहाँ से मिला. क्या था यहाँ पे, दीपक हु एनरोल्ड एसटी पेड 10 मोर देन व्हाट चंदू पेड. ओके, सपोज चंदू हमारा 75 पे करता. ओके, तो क्या पॉसिबिलिटी आती कि दीपक कितने पे करेगा, 85. पर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, करण हु पेड मोर देन 65. मोर देन क्या क्या पॉसिबल है, आइदर 75 और 85. वॉज द ओनली पर्सन, ये ओनली वर्ड जो हमें मिला है, हु एनरोल्ड जीटी. अगर हम इसे 75 में ले या 85 में ले, तो दोनों ही केसेस में आइदर चंदू साथ में होगा या तो दीपक साथ में होगा. तो ये ओनली की कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी. तो यहाँ से इतना तो हमें पता चलेगा कि चंदू 75 वाला वर्कशॉप नहीं परचेस करेगा. तो चंदू कितने वाले में एनरोल करेगा, 65 वाले में. और दीपक कितने वाले में करेगा, 75 वाले में. ओके, तो एस टी की वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी है, 75. और करण हु पेड मोर देन 65 द ओनली पर्सन. तो 75 में तो ले नहीं सकते क्योंकि दीपक वहां पे एनरोल्ड है, और हमें ये गिवन है द ओनली पर्सन. तो 85 में लेना होगा हमें इसे. ओके, तो 85 क्या आ जाएगा हमारा, जीटी. और यहाँ पे कितने पर्सन है हमारे पास, ओनली वन. ओके, और वो कौन है हमारे पास, करण. ये आ गया. और 65 है चंदू का. ओके, चंदू का है जो भी है वो हमारा वैल्यू कितना है, 65. तो वो अभी हमें पता नहीं क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे. जीके इज प्राइस्ड 45. तो जीके इज प्राइस्ड 45, बट इट वॉज नॉट एनरोल्ड बाय आइदर गौतम और मनोज. तो यहाँ पे ना ही गौतम आएगा ना ही मनोज आएगा. अब एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, हमें क्या गिवन था,
No two person who enrolled the same workshop were sitting adjacent to each other, next to each other, okay. And the price of the workshop enrolled by any two person sitting adjacent to each other differed by not more than 20. तो देखिए 25 के लिए तो सिर्फ एक ही वैल्यू है हमारी जो कि हम ले सकते हैं 45 उसके एडजेसेंट में, 65 नहीं ले सकते क्योंकि 65 अगर हम लेंगे तो हमारा ये डिफर्ड बाय नॉट मोर देन 20 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 25 के एडजेसेंट में जो भी वैल्यूज होंगी वो हमें पता है कितनी होंगी 45। ओके अब देखिए मुझे इतना पता है एल आर की वैल्यू या तो 65 होगी या तो 25 होगी। ओके एल आर की वैल्यू या तो 65 होगी या तो 25 होगी, दो ही पॉसिबिलिटी बची हैं। सपोज मैं यहाँ पे 25 लेता हूँ। ओके सपोज मैं यहाँ पे 25 लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे अगर मैं 25 लूंगा तो अगेन मुझे यहाँ पे 45 लेना होगा। ओके अगेन मुझे यहाँ पे 45 लेना होगा। अब मैं यहाँ पे 45 लूंगा तो देखिए मैं अगेन यहाँ पे 25 नहीं ले सकता। ओके क्योंकि अगर मैं अगेन यहाँ पे 25 लूंगा तो मेरे को जो 85 है वो मैं किसी भी तरह से नहीं ले पाऊंगा। ओके सपोज अगर मैं देखिए 85 या 75 में से कोई एक मेरा मिस हो जाएगा। सपोज मैं 25 यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे अगर 65 भी लेता हूँ तो यहाँ तो इधर 75 आएगा 85 आएगा, पर मुझे एटलीस्ट वन टाइम तो चाहिए है क्योंकि हमें गिवन है ओके कि ईच वर्कशॉप वाज एनरोल्ड बाय एटलीस्ट वन पर्सन, तो ये तो नहीं है पॉसिबल। अब सपोज मैं यहाँ पे 65 लेता हूँ। ओके 25 की जगह यहाँ पे मैं 65 लेता हूँ तो ये दोनों 65 आ गया। अगेन यहाँ पे आइदर 75 होगा या तो 85 होगा, पर मुझे तो दोनों ही चाहिए, 75 भी चाहिए मुझे 85 भी चाहिए मुझे। तो ये एज अ केस पॉसिबल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 25 नहीं आएगा, यहाँ पे 65 आएगा। तो एल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। और हमें क्या गिवन है, हमने ये देखा था चंदू कितना होगा, चंदू की वैल्यू 65, तो चंदू यहाँ पे आ जाएगा, चंदू यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करिए, करण यहाँ हो गया है, दीपक यहाँ हो गया है, हेमंत यहाँ हो गया है, चंदू यहाँ हो गया है। यहाँ पे ना ही गौतम आ सकता है ना ही मनोज आ सकता है। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो अमन बचा हमारे पास और लोकेश बचा। और हम देख सकते हैं हमारे केस में 45 की हमारे पास दो वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे अमन और लोकेश तो फॉर श्योर आएंगे। ओके और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन भी कितने एनरोल्ड होंगे जीके में, सिर्फ 2। ओके क्योंकि इनसे ज्यादा तो हम किसी को ले नहीं सकते, ना ही हम गौतम को ले सकते हैं ना ही मनोज को ले सकते हैं, और बाकी 4 हमारे यहाँ पे हो गए, तो 6 तो ए हो गए और बाकी बचे दोनों कौन है हमारे, अमन और लोकेश। और हम देख सकते 45 हमारे 2 टाइम्स है यहाँ पे, 45 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो अमन और लोकेश किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनरोल्ड कितने आएंगे हमारे 2। ओके और डी आई में नंबर ऑफ एनरोल्ड हमारे कितने हैं 25। अब देखिए क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे 25 ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 25 लूंगा तो 25 के साथ से एक ही पॉसिबिलिटी है 45। अब 45 यहाँ पे आ जाएगा। ओके अब 45 यहाँ पे आ जाएगा तो मुझे 75 भी चाहिए है एक बार और एक बार 85 भी चाहिए है, एक बार 75 भी चाहिए है एक बार 85 भी चाहिए। अब 45 के क्लोज में तो ओनली पॉसिबिलिटी है 65, ना ही 75 आ सकता है यहाँ पे और ना ही 85 आ सकता है, और 65 के यहाँ पे आइदर 85 आएगा या तो 75 आएगा। ओके अगेन देखिए इन दोनों में से कोई एक आएगा, पर मुझे तो इतना पता है मुझे 75 और 85 एटलीस्ट वन टाइम तो मेरे जरूर आएंगे। ओके एटलीस्ट वन टाइम तो मुझे दोनों को लाना है, तो इतना मुझे पता चल गया यहाँ से कि यहाँ पे 25 नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 65, मीन्स 25 की अब मेरी कोई भी वैल्यूज नहीं आएंगी। ओके 25 की अब मेरी कोई भी वैल्यूज नहीं आएंगी, तो 25 के मेरे एनरोल्ड कितने होंगे 1, 25 के मेरे एनरोल्ड कितने होंगे 1। ये हो गया हमारे पास। ओके अब देखते हैं 65 मेरा यहाँ पे आ गया है। ओके यहाँ पे अब 75 भी आ सकता है, यहाँ पे 85 भी आ सकता है, यहाँ पे भी 75 85 कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे भी अभी तो ये हमारी सभी वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे। ओके तो ये हो गया हमारे पास द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश, Gautam and Hemant was 10 more than the total amount paid by all the person who enrolled DI and ST। DI and ST अब देखते हैं हम यहाँ से हमें कुछ क्लू अब यहाँ से मिलेगा।
देखो डीआई में तो हमें इतना पता चल गया कि सिर्फ एक ही पर्सन एनरोल्ड होगा, क्योंकि देखिए अब हम डीआई को कहीं पे भी नहीं ला सकते। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 45 लेके 25 यहाँ पे ले आऊँ, तो मुझे इतना पता है अब ना ही मेरी 75 और ना ही 85, इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आ पाएगी यहाँ पे। और अगर इवन मैं वहां पे 75 85 में से कुछ लूंगा तो ये डिफरेंस मोर देन 20 हो जाएगा। ओके, तो इतना तो मुझे अब पता चल गया कि 25 की वैल्यू अब मेरी यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। ओके, 25 से मेरा वन टाइम है। तो मुझे पता है डी आई एंड एस टी, अब डी आई का टोटल आ गया 25 और एस टी का टोटल, अब देखिए टोटल कितने पर्सन हमारे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं और एक यहाँ पे आएगा 7। ओके, तो मे बी एस टी में एक और इंक्रीज हो जाए, तो या तो यहाँ पे 25 प्लस 7 होगा, या तो हमारा केस होगा 25 प्लस 150। तो दो केसेस होंगे, या तो 100 होगा हमारा, या तो हमारा 175 होगा। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश गौतम एंड हेमंत। तो लोकेश का हमें पता कितना है 45, हेमंत का हमें पता है कितना है 65, तो ये मेरा कितना हो गया 110। और हमें बोला गया है वो 10 मोर देन द टोटल अमाउंट पेड बाय ऑल द पर्सन हु एनरोल्ड डीआई एंड एसटी। तो ये मेरा 10 मोर देन होना चाहिए। और मुझे अभी इतना पता है, अभी मैंने वैल्यू किस किस की ऐड की है, लोकेश की और हेमंत की, मीन्स गौतम की कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगी, एटलीस्ट 25 तो होगी ही। तो अगर मैं देखूं 100 तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए 100 तब होगा जब गौतम की वैल्यू 0 होगी, तब होगा 100, तो 100 पॉसिबल नहीं है। तो ये 75 होगा, मीन्स एक और जो हमारा पर्टिकुलर पर्सन होगा वो यहाँ पे आएगा। तो दो एनरोल्ड यहाँ पे आएंगे, दो एनरोल्ड यहाँ पे आएंगे। ओके, तो इस तरह से मेरे सभी 8 एनरोल्ड हो जाएंगे। तो देखिए ये आ गया। तो गौतम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, गौतम की वैल्यू होनी चाहिए हमारे 75, क्योंकि तभी ये टोटल हमारा कितना होगा 185, विच इज 10 मोर देन दिस। तो ये हो गया हमारा 75। तो गौतम हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब मेरे पास क्या बचा, अमन हो गया, चंदू हो गया, दीपक हो गया, गौतम हो गया, हेमंत हो गया, करण, करण भी हो गया, लोकेश, मनोज। तो मनोज आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मनोज आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमें पता है 75 हमारा 2 टाइम्स आना चाहिए, 75 हमारा 2 टाइम्स आना चाहिए। तो इतना तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, सपोज देखिए एक बार मुझे 85 लेना, अगर मैं 85 यहाँ पे लाऊंगा तो दो बार रेगुलर में तो मैं 75 नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे गिवन है नो टू पर्सन हु एनरोल्ड द सेम वर्कशॉप वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये तो नहीं है पॉसिबल। तो मुझे इतना पता है यहाँ पे 75 आएगा, यहाँ पे 75 आएगा और यहाँ पे 85 आएगा। ओके, इसको अब इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं हम जो हमारे अरेंजमेंट की गिवन है। वेल गौतम वाज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ अमन, गौतम वाज सिटिंग 2 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अमन। अगर मैं अमन को यहाँ लेता हूँ तो 2 प्लेस लेफ्ट उसी के में वैल्यू में आएगा जो कि 45 में है। तो मुझे इतना पता है अमन यहाँ पे आएगा और गौतम यहाँ पे आएगा, क्योंकि गौतम की वैल्यू 75 है। तो अमन यहाँ पे आ गया, गौतम यहाँ पे आ गया, दीपक यहाँ पे आएगा, 85 वाला कौन है हमारा, करण, करण यहाँ पे आएगा, 65 वाले हमारे कौन है, हेमंत एंड चंदू। तो हेमंत वहां पे हो गया तो चंदू यहाँ पे आएगा, अमन वहां पे हो गया तो लोकेश यहाँ पे आएगा। ओके, एक बार रीचेक कर लेते हैं, मनोज 25, अमन एंड लोकेश 45, हेमंत एंड चंदू 65, ओके, गौतम एंड दीपक 75 एंड करण 85। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हु अमंग द फॉलोइंग एनरोल्ड एसटी, हु अमंग द फॉलोइंग एनरोल्ड एसटी, एसटी में कौन कौन एनरोल्ड है, गौतम एंड दीपक। तो जो भी हमारा ऑप्शन में गिवन हो, अब देखिए गौतम ही बस एक ऑप्शन हमारे पास गिवन है, चंदू अमन मनोज नहीं, दीपक होना चाहिए था। ओके, गौतम या दीपक में से जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, तो डायरेक्टली ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द गौतम एनरोल, राइट ऑफ गौतम, गौतम यहाँ है उसके राइट में ये है, तो उसके राइट में क्या होगा, एच। तो उसके राइट में एच किस में एनरोल्ड है, हेमंत किस में एनरोल्ड है, एल आर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल आर। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अपोजिट अ पर्सन हु एनरोल्ड डी आई, मनोज के अपोजिट में कौन बैठा है, हम देख सकते हैं करण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करण। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय ऑल द 8 पर्संस कंबाइंड, ओके। तो देख सकते हैं करण की वैल्यू 85 है, ये मेरा कितना हो जाएगा 75 इंटू 2 दैट इज 150, 65 इंटू 2 दैट इज 130, 25 45 इंटू 2 90। ओके, तो 5 प्लस 5 10, ये 1 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 3 17 टू 90, 9 28 2, ये आ जाएगा मेरा 480। एक बार आप कैलकुलेशन रीचेक कर लेना, एक बार मैं कर ही लेता हूँ, 80 प्लस 150
130, 25, 90, 5 पर 10, 1, 9, 9 पर 14, 17 to 19, 19, 9, 28, 8, 2 हमारा कैरी आ जाएगा, 2 + 2 4, ओके, तो 480 इज आर आंसर। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल सेट कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम कंडीशन में हमें ये सब स्ट्राइक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, पर विथ प्रैक्टिस हम अपने अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।